भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज एक मोहरा बनी हुई है, मतलब एक जो चेहरा बनी हुई है लोगों के सामने। अगर आम आदमी पार्टी के कामों की बात करें तो जहां भी जाओ ये वहां की स्थिति खराब है। एक अपराधी कैसे जेल को मतलब कैसे सरकार को चलाएगा। केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जगह जगह देखा जाए सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, नालों की सफाई नहीं है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो सारा कीचड़, सारा गंदगी जो रोड पर आ जाती है। आज गरीब जनता रोड पर पड़ी हुई है, कहाँ जाए वो। कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो बनाया नहीं उन्होंने, कुछ और ही बना के यहाँ पर खड़ा कर दिया है। जिन झीलों की इन्होंने बात करी थी वो झीलें कहाँ थी, कहाँ वो बना रहे थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, वो झीलें रोडों पर जरूर हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा के इलेक्शन दिल्ली में कुछ ही महीनों में आने वाले हैं। दिल्ली की स्वच्छता के बारे में बात करें तो आप सभी देखते होंगे रोडों पे किस तरीके से गड्ढे हैं, किस तरीके से एक्सीडेंट का कारण बनते जा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कूड़े की तो फिर दिल्ली में कितना ज़्यादा कूड़ा है ये हम सभी जानते हैं। यहाँ हमारे राजीव चौक में यहाँ पर जनता से पूछेंगे कि किन वादों पर वो इस बार विधानसभा के इलेक्शन जब होंगे तो किन वादों पर वो सरकार लाएंगे। सर, विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में, जैसा आप जानते हैं, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, दिल्ली में अगर आज का सिनेरियो अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज एक मोहरा बनी हुई है, मतलब एक जो चेहरा बनी हुई है लोगों के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के ही ज़्यादातर चांसेस हैं आने के। सर, अगर बात करें, तुलना करें पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की, क्या लगता है किसके काम को लेकर हम बात करें तो क्या लगता है किसका काम अच्छा था? देखिए, अगर काम की बात आती है, अगर आप ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या काम किया है या फिर आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। अगर आम आदमी पार्टी के कामों की बात करें तो जहां भी जाओ, जहां भी देखोगे, दिल्ली में ज़्यादातर घूम करके देखिए वहां की स्थिति खराब है। और आज तो आप जानते हैं कि जो सरकार है, सरकार का मुखिया ही जो जेल में बंद है। एक अपराधी कैसे जेल को मतलब कैसे सरकार को चलाएगा। वास्तविकता बात तो यह है कि केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। अभी जो आपका सांसद, आपके द्वारा इन्होंने मुहिम चलाई थी, तो जो बीजेपी देखा जा रहा है, जो सांसद है उनके साथ में जो भीड़ है वो आम आदमी पार्टी बहुत ही कम लोग रहे हैं। पहले क्या हुआ था, इनका जमावड़ा एक अच्छा रहता था, इनकी इमोशनल फीलिंग पर लोग जो बहुत सारा जो इकट्ठा हो जाते थे। आज नहीं हो रहे। पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि जुमलों में और इमोशनल में अब पब्लिक नहीं आने वाली। सर, दिल्ली की स्वच्छता के बारे में बात करें, क्या कहें? स्वच्छता के बारे में अगर बात करते हैं तो आप जाकर के देखिए, आपने खुद भी देखा होगा, जहाँ जहाँ जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह देखा जाए सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, नालों की सफाई नहीं है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो सारा कीचड़, सारा गंदगी जो रोड पर आ जाती है। अब उस रोड पर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब आज की समय में जो सरकार ने कर रखी है। दिल्ली की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बदतर है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। सर, किन वादों पर आप बीजेपी की सरकार दिल्ली में लाना चाहोगे? देखिए, बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के जो कार्य हैं, अभी तक जो कार्य किए गए हैं, अगर शिक्षा की बात करें या फिर और अगर स्वच्छता की बात करें, तो सबसे पहले ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज जनता के बीच में हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनके पास जा कर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक नेता जो है, ज़्यादातर पहले नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, वो लोग अब तो मजबूरी में जा रहे हैं। पहले इमोशनली बना लिया है, बोले कि हम बहुत गरीब हैं, हम गरीब जनता के साथ हैं। कौन गरीब जनता के साथ है? आज गरीब जनता की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनके लिए रहने की आवाज़ नहीं है। झुग्गी तोड़ रहे हैं तो बोले कि गैर कानूनी है। वो तो पहले से पता था गैर कानूनी है, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है तो ब्लेम दूसरे पे लगाने से काम नहीं चलेंगे। किसी पर कीचड़ उछालने से अपने पाप खत्म नहीं होते, अपने पाप नहीं धुलते। तो ऐसे ही अगर आज केजरीवाल सरकार की बात करें तो जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं, कोई आवास नहीं दिया जा रहा। आज गरीब जनता रोड पर पड़ी हुई है, कहाँ जाए वो, किसका सहारा? आज वो दामन थामती है तो सिर्फ उम्मीद लगाती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगाती है। उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि वो शायद, उनको एक उम्मीद है कि वो उनकी बात सुनेंगे, और वो जो है बढ़ चढ़ हिस्सा भी ले रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं जो आज, तो क्यों ना कोई वोट उन्हें देगा। अभी आप सिविल डिफेंस की बात करें, देखो केजरीवाल सरकार ने ही उनको भर्ती किया था, उनको लालच दिया था कि वो जो है उनको पक्का कर देंगे।
आज लाखों सिविल डिफेंस के लोग जो है बेरोजगार हैं, उनकी पहली जो सैलरी भी नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे कितने समय उन्होंने धरना दिया, भूखे प्यासे बेचारे वो पड़े रहते थे, किसने सुना, किसने उनकी ध्यान दिया? अब दिल्ली सरकार ने उनको हटा दिया। जब हट गए, अब हटते हुए अब ये देखो कि उनका जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिविल डिफेंस मार्शलों की ज़रूरत अब बसों में नहीं रही? क्या अब बसों की स्थिति ऐसी है कि उसमें पुलिस सुरक्षा है? पहले कहते थे कि हमारी सुरक्षा जो है, हमने बहुत सुरक्षा दे रखी है दिल्ली सर, मतलब सब महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, तो मार्शल हर गाड़ी में। तो एक अर्निंग सोर्स मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने जो है स्थिति उन बेचारे मार्शलों को भी आज घर बैठा दिया और बेरोजगारी की आग में झोंक दिए हैं। क्या कहना चाहोगे, किसकी सरकार आने वाली? मैम देखिए, सरकार मैं नहीं कहूँगा कि किसकी आने वाली है, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार जब बनी थी, केजरीवाल साहब जब आए थे, तब उन्होंने वादे करे थे तमाम कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो बनाया नहीं उन्होंने, कुछ और ही बना के यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और जिस लंदन पेरिस की वो बात कर रहे थे, उसकी जो सड़कें हैं आज A1 तो नज़र आ रही हैं, लेकिन गड्ढे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मैडम उसके अंदर। जिन झीलों की इन्होंने बात करी थी वो झीलें कहाँ थी, कहाँ वो बना रहे थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ वो झीलें रोडों पर ज़रूर हैं। एक थोड़ी देर की बारिश के बाद झीलें इतनी नज़र आ जाती हैं कि आप वहाँ पर बोट लेके तैर सकते हैं। तो ये दिल्ली मॉडल है केजरीवाल साहब का, और वो बड़े बड़े दावे पहले भी ये करते थे, उनके काफ़ी ऐसे बयान सामने आए थे कि सरकार जेल से नहीं चलती है। तो आज केजरीवाल साहब खुद जेल में बैठे हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। झूठ की एक हद होती है, और वो झूठ का जो एक बड़ा वाला जो मटका लेके बैठे हुए हैं वो भर नहीं पा रहा है उनका। वो जो गरीब लोग हैं उनको वो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज किशनगंज के जाके आप लोगों को देखिए, वहाँ पर लोग घर छोड़ने को मजबूर है। इस मानसून के मौसम में आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी जैसे वो सर बता रहे थे कि मार्शल लाने वाले ये थे, ये वही मार्शल है जिन्होंने कोविड-19 के अंदर मरीजों की और हॉस्पिटलों के बाहर अपनी ड्यूटी दी। तम क्या नाम है, बसों के अंदर ड्यूटी देते हैं। ऐसे समय की ऐसे जो क्या नाम है स्नैचर जो ब्लेड मार देते हैं, उनसे लड़ते हैं वो। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 8-9 महीनों से पावर हाउस पे बैठे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं दिल्ली सरकार? मुझे तो नहीं लगता कुछ कर रही है। किन वादों पे आप लाना चाहोगे सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए मैम, अगर वादों की अगर हम बात करें तो केजरीवाल साहब के हमने वादे देख लिए। वो वादे उन्होंने करे थे वो सिर्फ वादों में ही सिमट के रह गए हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है उनकी। और अगर मैं किसी को वोट देना चाहूँगा तो बीजेपी को देना चाहूँगा, क्योंकि चाहे बेशक लेट काम कर रहे हैं लेकिन काम करके वो दिखा रहे हैं। उनके जो पार्षद हैं, चाहे निगम पार्षद हो या फिर एमएलए, दिल्ली के अंदर कम एमएलए हैं लेकिन सांसद सातों की सातों सीट्स बीजेपी की आई थी, और सब लोगों से जाके मिलते हैं। इनके विधायक कौन जाता है? कोई नहीं जाता। अपने अपने एसी वाले कमरों में बैठ के क्या नाम है 4-5 नेशनल में आईडी लगा के और बयान तो दे देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? सिर्फ मुंह से बोलने में कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। बीजेपी के काम की बात करें तो क्या कहें? बीजेपी ने मैम, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, बीजेपी ने क्या काम कराया? आपने अब तक क्या देखा है? कितना टाइम हो गया आपको मीडिया लाइन के अंदर? 3 साल में। 3 साल आपको हो गए हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं राम मंदिर नहीं गिनवाऊंगा, मैं 370 नहीं गिनवाऊंगा, ठीक है? 2014 से पहले कितने एम्स थे इंडिया के अंदर और अब कितने हैं? आप आंकड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है? दूसरा, नितिन गडकरी आप जानते ही होंगे, पहले जो हाईवे थे वो हाईवे तो कम थे, कॉलोनी की सड़क उससे ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन 2014 के बाद में जो हाईवे बन के तैयार हुए हैं, आज एक्सप्रेस वे इतने बन रहे हैं कि लोगों को टाइम नहीं लगता जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। जाम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो बीजेपी के जो काम है गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाई देते हैं लोगों को। और सरकारें बार बार दावा करती है कि राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं, 370 पे वोट ले रहे हैं। तो अभी हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि हरियाणा के अंदर क्या काम हुआ था और जम्मू कश्मीर में क्या काम हुआ। जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो मोदी जी के साथ में है, उनके काम से खुश है। 370 हटाने के बाद में आज वहाँ पर कोई पथराव नहीं किया जाता, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं वहाँ पे। विपक्ष बार बार कहता था कि लाल चौक पे जाके झंडा फहरा के दिखाओ, आज उसी लाल चौक पे झंडा फहराया जाता है। तो मैम बीजेपी सरकार का काम गिनवाने की जरूरत है नहीं मुझे। तो गारंटी ले रहे हो बीजेपी सरकार आने वाली? हाँ, जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी 25 के अंदर दिल्ली में भी इलेक्शन होंगे, दिल्ली के अंदर भी मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण बहुमत से आने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो लॉलीपॉप इन्होंने दे रखा है फ्री का, वो फ्री का कितना दिन और चलने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली के अंदर भी ऑलमोस्ट आएगी।
बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दिल्ली में सरकार या फिर कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है, किन वादों पर सरकार आने वाली है। आप किन वादों पर दिल्ली में सरकार लाना चाहोगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए तहलका दिल्ली।